श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखड़िशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। अच्छाई का माप तौल है अच्छा जीवन, और अच्छे जीवन का माप तौल क्या है? किसका अच्छा जीवन है? तो जिसका जीवन उसके अपने लिए और दूसरे सब के लिए अच्छाई की ओर ले जाने वाला हो, उसका अच्छा जीवन है। माने पुण्य और पाप की ये बड़ी साधारण परिभाषा है। पुण्य और पाप की शास्त्रों में पाप और पुण्य के अनेक रूप बताए हैं। स्वरूप का पता लगता है उसके आचरण से, उसके जीवन से, जीवन की अच्छाई से। और अच्छे जीवन का लक्षण यही है, बहुत संक्षेप में, कि जिससे उसका अपना और साथ साथ उसके संपर्क में आने वाले सभी दूसरों का परिणाम में भला होता हो। ये याद रखने का है। पुण्य और पाप क्या है, ये पुण्य और पाप के बहुत लंबे चौड़े वर्णन में न जाकर, ये तो बड़ी व्याख्या पुण्य पाप की। सारी स्मृतियों में जिन कर्मों के लिए कहा मत करो वे सब पाप, जितने भी कर्म न करने के बताए निषिद्ध कर्म, माने रोके हुए कर्म, वे सब के सब पाप। और जिन कर्मों के लिए कहा करो वे सब के सब पुण्य। जो वैध कर्म जिनके करने की विधि, ये शास्त्रीय शब्द हैं, विधि निषेध। शास्त्रों में जिन कर्मों के करने की विधि वो वैध कर्म, वो पुण्य कर्म। और शास्त्रों में जिन कर्मों के करने का निषेध, रुकावट, वे निषिद्ध कर्म। और जो निषिद्ध कर्म वे पाप। शास्त्रों की लंबी चौड़ी जो बड़ी भारी वर्णन की शैली हैं, उनमें केवल दो ही बातें बताई है, विधि निषेध।
जितनी स्मृतियां हैं, अमुक कर्म करो, अमुक कर्म न करो, अमुक कर्म करो इसका नाम विधि, अमुक कर्म न करो इसका नाम निषेध। तो विधि निषेधमय जो शास्त्र वाक्य हैं, ऋषियों के वाक्य हैं, जो त्यागने और ग्रहण करने की सूची देते हैं कर्मों की, बहुत लंबी चौड़ी, उसका नाम शास्त्र है। ये तो शास्त्रीय परिभाषा है, पर ये बहुत लंबी चीज है। इस बखेड़े में न पड़ के केवल जांच करने के लिए दो बात अपने पास रखें। वो जांच की दो ही चीज है, ये बहुत समझ लेने का विषय है। अरे और क्या, वेदों में विधि निषेध का कम वर्णन है। वेद संहिताएं जो हैं ये तो प्रार्थनामय है, और स्मृति के जितने ग्रंथ हैं और जितने सूत्र हैं हमारे शास्त्रों में, जितने सूत्र हैं और जितनी स्मृतियां हैं, वे सब के सब केवल विधि निषेध को बताती हैं। और इतना सुंदर वर्णन किया ऋषियों ने, मानो तमाम जीवन अपना ये बताने में लगा दिया कि जीव क्या करे क्या न करे। मामूली से मामूली बात को उन्होंने सदाचार में लिया कि कैसे उठे, कैसे सोवे, कैसे बैठे, कैसे खाए, सारी बात, किसी बात को छोड़ा नहीं। तमाम बातों का विशद वर्णन किया शास्त्रकारों ने, और शास्त्रकारों के उन अनुभव के वर्णनों का ही नाम शास्त्र है। हमारे लिए वो आंख खोलकर बताने वाली चीज है, अमुक काम करो, अमुक काम मत करो। पर इतना लंबा चौड़ा अगर सब देखना हो, कर्म को जांचना हो, तो उसमें बड़े अध्ययन की आवश्यकता। इसीलिए हमारे यहाँ ये पुरोहित प्रथा है, इसीलिए गुरु प्रथा है। गुरु और पुरोहित का अर्थ केवल पैसे का संबंध नहीं है। ये पांडव जब वन में रहे तो इनसे कहा भगवान व्यास ने कि तुम लोग गुरु करो। एक गुरु का मतलब ये कि जो कहीं भी गिरता हो उससे बचा ले, रास्ता दिखावे, जो पथ दिखावे, प्रकाश दिखावे और सन्मार्ग पर ले जाए, उसका नाम गुरु। गुरु का अर्थ है तमाम दोषों से बचाकर भगवान की ओर जो ले जाए, उसका नाम गुरु। तो ये गुरु और कुल पुरोहित ये क्या करते थे? इनका काम यही था कि गृहस्थ इतनी बात जानता नहीं, शास्त्रों का अध्ययन उतना कहाँ से लावे, तो ये गुरुजन, ये कुल गुरु, ये दीक्षा गुरु क्या करते कि उसको बताते रहते, आज अमुक काम यूं करना, अब तो किस तिथि को, किस बार को, किस नक्षत्र में, किस योग में क्या काम कहाँ करना है, गृहस्थ कहाँ तक जानेगा। तो बताने वाले गुरु रहे, बताने वाले कुल पुरोहित रहे। वो तमाम उनका काम था केवल शास्त्रों को देखना, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को पढ़ना, और उसके अनुसार गृहस्थों को, सबको वो पतित न हो जाएं। वो असल में पतित होता है कौन? जो कर्म पतित होता है। कोई जात से नीचा भी है तो पतित नहीं है। वो पतित वो है जिसके कर्म नीचे हैं, पतित वो है कि जिसके आचरण दुष्ट हैं। तो कर्म से पातित्य बचे, इसके लिए ये कुल गुरु पहरेदार थे। ये शास्त्रों का अध्ययन करके नित्य निरंतर अपने शिष्य को, अपने यजमान को बचाया करते, विधि बताया करते और विधि के अनुसार कार्य कराया करते। उनका एक अलग स्थान था।
उस स्थान से बड़ा लाभ होता था। तो शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान सबको नहीं होता, लेकिन एक पहचान बताई संतों ने। संतों ने एक पहचान बताई कि कौन सा कर्म बुरा है और कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म पाप है, कौन सा कर्म पुण्य है। इसकी एक बड़ी छोटी सी पहचान है, एक कांटा है। उस कांटे पर तौल लो तो पता लग जाएगा कि कौन सा कर्म बुरा, कौन सा कर्म अच्छा, कौन सा पुण्य, कौन सा पाप। तो ये कहा संक्षेप में कि हमारे जिस कर्म से परिणाम में हमारा और दूसरों का बुरा होता हो, वो पाप है। अब इसमें ये ब्राह्मण के लिए भी, ये शूद्र के लिए भी, ये स्त्री के लिए भी, ये अंत्यज के लिए भी, ये ऐसा व्यापक है कि जिसमें किसी वर्ग, जाति, वर्ण का, किसी देश वेश का कोई भेद नहीं। याद रखने का है, जिस कर्म से परिणाम में अपना और दूसरों का बुरा होता हो, वो पाप है। और जिस कर्म से अपना और दूसरों का परिणाम में भला होता हो, वो पुण्य है। ये पाप पुण्य की बहुत बहुत सीधी परिभाषा है। इसमें एक बात समझने की है, जिस कर्म से हम अपना भला मानते हों पर जिससे दूसरे का बुरा होता हो, वो पुण्य कर्म नहीं है। इस परिभाषा में खास बात यह है, यही देखने की दूसरों का हमारे कर्म के साथ संपर्क है, और हमारा प्रत्येक कर्म ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों के हित को पहले देखे। मकान बनाना हो और हमारे मकान बनने से अगर हमारे बगल के गरीब की झोपड़ी गुजरती हो, उसके लिए स्थान ही रह जाता हो, तो वहां विचारने की बात है कि हमारा मकान बनाना पुण्य है या पाप। हमेशा इस कसौटी पर कसना चाहिए अपने प्रत्येक कर्म को कि इस कर्म का परिणाम दूसरों के लिए क्या होगा। इस प्रकार यदि मनुष्य अपने कर्मों को देखता रहे, कोई भी क्रिया करने के पहले हम जैसे सोचते हैं ना, तो सोचते हैं केवल अपने लाभ के दायरे में ही, अपना एक दायरा बना लेते हैं कि इसमें अपनी कहां कहां पर हानि, अपना कहां कहां पर लाभ है। पर अपनों के साथ जो दूसरों का संबंध काट देते हैं, अपने लाभ की बात हम सोच नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझे होंगे। मतलब यह है कि अपना लाभ उसी में है जिसमें दूसरे की हानि नहीं है और लाभ है। सीधे शब्दों में, जब हम कभी कभी किसी समय भी अपने लाभ की बात सोचें और अपने लाभ की बात सोचते समय दूसरे के हानि लाभ को भूल जाएं, तो समझना चाहिए कि हम अपने लाभ की बात नहीं सोच रहे हैं। ये सिद्धांत समझ में आ जाए तब तो ठीक है, नहीं आता तो प्रत्येक कर्म करते समय जो मनुष्य पुण्य कर्म करना चाहते, पुण्य माने पवित्र और पाप माने अपवित्र, तो जो मनुष्य पुण्य कर्म करना चाहता है, शुभ कर्म करना चाहता है, वो इस बात को पहले देख ले अच्छी तरह से अपनी जान में, मेरे इस कर्म से दूसरे का भला है कि नहीं। एक ग्राहक आया,
उसको आप माल बेच रहे हैं। ये बात बड़ी कठिन मालूम होती है, पर बड़ी सहज है, बड़ी अच्छी है। ग्राहक आया, अब ग्राहक के साथ जब बातचीत करते हैं, माल बेचते हैं, उस समय अगर ये दृष्टि है इस माल के लेने में, खरीदने पर इसका बुरा तो नहीं होगा, ये ठगा तो नहीं जाएगा, इसका हित होगा या नहीं, इससे लाभ होगा या नहीं, और उसके साथ साथ फिर सोचे हमारा लाभ, तब तो वो ग्राहक के साथ हमारा सद्व्यवहार है। तो ग्राहक के साथ किया हुआ जो कर्म है वो पुण्य कर्म है। और यदि हम ग्राहक को माल बेचते समय केवल ये दृष्टि रखें कि इसमें अपना क्या लाभ है, वो चाहे ठगा जाए, उसका चाहे उस माल को ले जा करके पैसा न उठे, वो चाहे घाटे में रह जाए, माने इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको हम नफा करवाने के लिए बाध्य हैं, तो उसके भाग्य का है। अपनी समझ में, अपनी क्रिया के द्वारा इतना सुंदर सूत्र है कि ये अगर मनुष्य जाति इसको समझ ले, मानव जाति इस सूत्र को समझ ले, तो फिर जगत में झगड़े, द्वंद्व, आपस के संघर्ष अपने आप बंद हो जाएं बहुत से। वो सूत्र क्या है कि अपनी भलाई का कोई भी काम करते समय इस बात का हम अच्छी तरह से विचार कर लें, देख लें कि हम ये काम जिसके साथ कर रहे हैं उसका उसमें लाभ है कि नहीं। जिसके साथ हम ग्राहक को माल बेच रहे हैं, हम किसी को दान दे रहे हैं, हम यही तो बात थी, नचिकेता ने यही समझा, पिता ने बूढ़ी गायों का दान दे दिया तो दान तो हुआ, गोदान तो हो गया, ठीक, गायें जरूर दी गई, पर गाय जिसने ली उस लेने वाले का इन गायों के लेने में क्या हित है। भाई बूढ़ी गाय गई, दान टूट गए जिनके, जो खा नहीं सकती, जिनके दूध ज्यादा है नहीं, तो उसके तो आफत हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास एक सड़ा गला माल है और हमने उससे अच्छा बता करके ग्राहक को बेच दिया, बोले अपने तो आफत करके पैसे आ गए, ये अपना देखेगा। ये खराब नोट आ गया हमारे पास, जाली, और हम जान गए जाली नोट है, जानते हुए भी हमने जाली नोट को अच्छा बता के चला दिया, तो लेने वाले के रुपए डूब जाएंगे। हमने एक चीज को नफा खाने के लिए कोई दूसरी चीज उसमें मिला करके बेच दिया, अब वो जो उसको खाएगा, जो उसको लेगा, वो बीमार होगा। तो ये तो सब महापाप है, ये तो सब सुकर्म की परिभाषा में आने वाली चीजें ही नहीं है। दूसरों के अहित को पहले जानकर, दूसरों का अहित करने के बाद मन में निश्चय करके, दूसरों की बुराई का उद्देश्य मन में रखकर यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वो तो प्रत्यक्ष पाप है। इस बात को सब बैठे हैं जितने लोग सब देख लें, ये बिल्कुल व्यवहार की बात है। अपने अपने कर्मों को देखें, यदि हम छोटा या बड़ा कोई सा भी काम जानबूझकर दूसरों को ठगने के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए, दूसरों की किसी वस्तु को हड़पने के लिए, दूसरों का हक मारने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, अपना लाभ देखकर, तब तो वो महापाप है। ये तो करना चाहिए ही नहीं, लेकिन इतने से काम ही चलता। हमको लापरवाह नहीं होना चाहिए इस बात में भी कि हमारे प्रत्येक कर्म से
दूसरे का परिणाम में लाभ हो गया नहीं। हमारा बोलना, बैठना, चलना, हिलना, डुलना, व्यापार करना, काम करना, ये सब के सब इस नजर से होने चाहिए कि इसमें दूसरे का लाभ। अभी कई साल की बात है, मैंने सुना, मुझसे एक मित्र ने कहा करके, एक अंग्रेज दुकान पर एक आदमी गया जूता खरीदने। तो उसने जब जूते खरीदे, मामूली बात है पर इसमें बड़ी ऊंचे चरित्र की बात है, जूता उसने पसंद किया तो जूता बेचने वाली उस लड़की ने कहा कि ये जूता आप मत लीजिए। तो कहा क्यों? तो कहा कि हमारे जूतों की अवधि 1 साल है, खराब हो जाते हैं। तो आज वो इसका शाम तक साल है, शाम को पूरा हो जाएगा तो ये जूता रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या बात, खराब है जूता, आप कल लीजिएगा या नए जूते थोड़ी देर बाद आ रहे हैं वो लीजिएगा। अब इसमें उसने उसका हित देखा और अपने देखेंगे भाई किसी तरह से इसको तो चला दिया जाए, इसको अगर कोई चीज खराब मिली तो क्या अपना तो काम हो गया, ये उसका हित नहीं देखना है, प्रत्येक कर्म हित देखना। एक अंग्रेज फर्म ने यहाँ तक किया, ये बहुत ज्यादा उन लोगों से सीखने की बात है। एक अंग्रेज फर्म ने किया इंग्लैंड में, उनके यहाँ एक कार्डबोर्ड के सामान बनते हैं। कार्डबोर्ड गत्ता होता है ना, गत्ता, दफ्ती, इस गत्ते की चीजें बनती हैं। तो उन्होंने अमुक भाव में हमें गत्ते इस साल मिलेंगे, उस पर हिसाब रख करके अपने चीजों के दाम रख दिए। साल भर तक माल बेचा, कोई शिकायत नहीं, कोई चोर बाजारी नहीं, कुछ नहीं। साल भर के बाद उन्होंने क्या किया कि 10% अपने सब ग्राहकों को पैसा लौटाया और ये कह के लौटाया कि हमने जिस भाव में गत्ते प्राप्त करने का अंदाज किया था उससे हमको 10% कम दाम में मिले, तो ये नफा ज्यादा हो गया हमारे अंदाज से, और हम लेना उतना चाहते थे इसलिए नफा लौटाते हैं। अब ये जो चीज है ना, ये आदर्श चीज है। हम लोग केवल आदर्श की बात करें, बड़े ऊंचे आदर्श की बात करें, भगवान को प्राप्त करने की बात करें, ऋषि मुनियों के समान रहने की बात करें और महात्मा महापुरुष अपने को बनावें, लेकिन बात बात में जरा जरा से स्वार्थ के लिए हम दूसरे का अहित कर डालें, जरा जरा सी छोटी छोटी सी चीजों के लिए और हम दूसरे का बुरा करते नहीं हिचकें, उसको धोखा देते नहीं हिचकें, तो हमारा वो कर्म कदापि पुण्य नहीं होता, उस कर्म से भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसलिए इस सूत्र को ख्याल में रखें कि हमारा वही कर्म भगवान को प्रसन्न करने वाला होगा जिसमें हम दूसरे का भला पहले देखेंगे, उसके साथ अपना देखेंगे। तो ये पाप और पुण्य की कसौटी है। इसके बाद कोई कहे कि भाई बर्ताव कैसा करें हम, हमारा बर्ताव किसके साथ कैसा हो, ये बहुत सोचने की चीज है। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक वचन है और पुराणों में वो बहुत जगह आया, वो है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये श्लोक सब याद कर लें, बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत।
पाप क्या है और पुण्य क्या है। जिस काम से अपना और दूसरों का नतीजे में बुरा होता हो वो पाप है, और जिस काम से अपना और दूसरों का परिणाम में भला होता हो वो पुण्य है। ये पाप पुण्य की बड़ी सीधी सी परिभाषा ये सब के लिए, किसी जात का हो, किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, इस कसौटी पर अपने काम को कस ले कि गोया मैं जो ये काम कर रहा हूँ इस काम से किसी दूसरे का, पड़ोसी का और किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है, उसका अहित तो नहीं हो रहा है। अगर उसका अहित होता है, बुरा होता है तो वो कर्म पाप है, और जिस काम से परिणाम में मेरा और दूसरों का भला होता हो उसका नाम पुण्य है, वो शुभ कर्म है। इस कसौटी पर कस के अगर हम काम करें तो सब के द्वारा सबका भला हो, सब के द्वारा सबका हित हो, तो फिर जो आपस के द्वेष हैं ये सब दूर हो जाए। दूसरी बात जो मैंने कही वो एक श्लोक, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, सबके धारण करने का है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन में इस बात को जांचें कि हमें कौन कौन से काम, कौन कौन सी बातें, कौन कौन से व्यवहार बुरे मालूम होते हैं, और जो अपने को बुरे मालूम होते हों दूसरों के साथ वो न करें। दूसरों के साथ हम कैसे बरतें ये तो प्रश्न था, इसका उत्तर यही है कि वहां अपने को ले जाओ। हमें गाली नहीं अच्छी लगती, अपमान बड़ा बुरा मालूम होता है, हमारी कोई हंसी करे, मजाक करे तो बहुत बुरा मालूम होता है, हमारे घर में आग लगाए बहुत बुरा मालूम होता है। माने जो काम, जो चीजें हमें अपने मन बुरी मालूम होती हैं दूसरे के साथ वो हम न करें। इस कसौटी पर कस लें। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इसका अर्थ यही है कि अपने को जो चीजें बुरी मालूम होती हों दूसरे के साथ वो न करो। भूल यही होती है कि दूसरे की बुराई, दूसरे का दोष तो हम बहुत जल्दी देख लेते हैं 1000 आंखों से, पर हमारा अपना दोष, हमारी अपनी बुराई हमको नहीं दिखती। और जब मनुष्य में बुराई के प्रति प्रेम हो जाता है, ये बहुत याद रखने की बात है कि जब तक आदमी पाप को पाप मानता है, बुराई को बुराई मानता है, बुराई से मन में नफरत करता है और बुराई बन जाने पर पश्चाताप करता है, पछताता है कि मुझसे बहुत बुरा काम हो गया, तब तक उसकी बुराई दूर हो सकती है। और जब वो बुराई को भलाई मान ले, जब वो पाप को पुण्य मान ले, जब उसके मन में ये बुरे काम के प्रति प्रेम हो जाए, उसमें गौरव माने, तो फिर वो पाप उसका नहीं छूट सकता। अभी जो अपने बात हुई थी गीता की, तो गीता में 2 प्रकार के बताए गए हैं पापी। एक पाप करने वाला, बुरा काम करने वाला वो जिसको बुरे काम से नफरत नहीं है, पर जो बुरा काम करके अपने को चतुर मानता है, जो बुरे काम को होशियारी मानता है, जो चोरी को, बदमाशी को, लूट खसोट को ये अपने लिए इज्जत की चीज मानता है। और एक वो जिसके द्वारा बुरा काम बन तो जाता है, जिससे पाप हो तो जाता है, पर वो पाप उसके दिल में चुभता है कि मुझसे बुरा हो गया। तो जिसके दिल में पाप चुभता है मुझसे बुरा हो गया, छूटना चाहता है, और वो छूटना चाहता इसलिए वो भगवान से पुकार करता है कि मैं असमर्थ हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं पाप से बच नहीं सकता, मेरी इंद्रियां, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाप मुझसे न हो। हे प्रभु,
हे नाथ, हे मालिक, तुम दया करो, तुम कृपा करो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं जिसके दरवाजे पर बुरे से बुरे का, पापी से पापी का भी आदर होता हो। जैसे माँ मैले से भरे हुए बच्चे को भी प्यार करती है। माँ कभी ये उम्मीद नहीं करती कि मेरा बच्चा नहा धो करके, छोटा सा बच्चा साफ सुथरा होकर के जब मेरे पास आवेगा तब मैं गोद में लूंगी, इतने नहीं, ऐसा नहीं। वो तो जब बच्चे को देखती है मल में भरा हुआ है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चे का रोना सुनकर वो माँ खुद भागती है, खुद दौड़कर जाती है, बच्चे के मल को अपने हाथों साफ करती है, नहलाती धुलाती है, कपड़े पहनाती है, गोद में लेती है, स्तन पिलाती है। इसी प्रकार से भगवान हमसे नफरत नहीं करते, नफरत करते हमारे पाप से। और जब हम अपने पाप के लिए भगवान के सामने रो पड़ते हैं, जब हम कहते हैं कि हे मालिक, हम तो बिल्कुल कमजोर हैं, हाँ, हम पाप से नहीं बच सकते, पर ये पाप हमें रात दिन चुभते रहते हैं, आप बचाओ, आप शरणागत वत्सल हैं, आप समर्थ हैं, आप शक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, और हमको केवल आपका ही आसरा है। ये जो कहा भजते माम अनन्य भाग, इसका अर्थ यही है कि जो भगवान के सिवा किसी दूसरे में ये विश्वास ही न रखे कि ऐसा कोई भी है जो दुखी पर, दीन पर, गरीब पर, पापी पर भी जो दया करता है, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। इस प्रकार का विश्वास करके जो भगवान के चरणों पर अपने को डाल देता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि साधुरेव समन्तव्य है, उसको भाई साधु मान लो। साधु माने कपड़े रंगने वाले साधु नहीं, साधु माने जिसका दिल साधु हो गया, जिसके जीवन में अच्छी बातें आ गई, वो साधु। तो कहा इसको साधु क्यों मान ले? तो कहा इसलिए मान लो उसने ये निश्चय कर लिया कि भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, भगवान के सिवा कोई ऐसा नहीं जो मुझको आसरा दे सके। इस तरह से भगवान में विश्वास कर लिया तो साधु मान लो। तो क्या होगा? तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। जब से उसने भगवान का आश्रय किया, तभी से, उसी क्षण से उसके पापों का नाश हो गया। सबमुख होय जीव मुहि जबहि, कोट जन्म यग नासहि तबहि। ये जबहि और तबहि इसी बात के सूचक हैं कि जैसे सूरज के सामने आते ही तमाम अंधकार मिट जाता है, सूरज उगा तो फिर अंधेरा, 4 पहर का अंधेरा, ये नहीं कह सकता कि इतनी देर तक मैं यहाँ पर रहा हूँ, मेरा अधिकार रहा है तो 2 घंटे में और ठहरूंगा, ये नहीं। जहाँ सूरज सामने आया, सूरज उगा, अंधेरा मरा। इसी प्रकार से जब ये मनुष्य अपने पापों को लेकर भी भगवान के सामने चला जाता है, तो उसी दम, उसी क्षण भगवान की कृपा से उसके सारे पाप मिट जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, तो पापी पुण्यात्मा हो जाता है। तो मनुष्य में अगर ये चीज बनी रहे कि उसको पाप से नफरत रहे, उसको बुराई से बुराई का ज्ञान रहे, वो बुरा करके पछताता रहे, बुरा काम बन जाने पर उसके दिल में एक ऐसा दुख हो कि मुझसे क्यों बन गया, हे भगवान अब न बने, अब न बने, तो उसके पाप दूर हो जाते हैं, उसके पाप मिट जाते हैं।